जय हिंद दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती, साथ ही साथ एसआई नई भर्ती। ठीक है, यानी कि जो आपका आरपीएफ का कांस्टेबल का भर्ती है, साथ ही साथ एसआई अपकमिंग वैकेंसी, यानी कि दोनों के बारे में हम बातचीत ये करेंगे कि ये जो भर्ती है कब से आ रही है, आखिर ये जो बताया जा रहा है आपको, ये जो सूचना दी जा रही है किस आधार पर दी जा रही है। देखिए, बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि एक नोटिस बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया गया है कि आरपीएफ जो है, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई, इसका जो भर्ती प्रक्रिया है, जो पहले जैसे कि इससे पहले 2018 में आई थी, अब उम्मीद है आपका कि मान के चलिए कि इसी साल नवंबर में या दिसंबर में आएगी। ठीक है, नवंबर मान के चलिए। तो आखिर ये किस आधार पे बताया जा रहा है, तो सबसे पहले आप ये जानिए। देखिए क्या बताया जा रहा है नोटिस में। सबसे पहले तो जो नोटिस है उसमें ऊपर में लिखा गया है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब ये होता है कि गोपनीय, गुप्त। ठीक है, तो देखिए ये जो सूचना है ना तो किसी वेबसाइट पे मिलेगी, ना तो आरआरबी या फिर आरआरसी की वेबसाइट पे सोचिए कि जाके सर्च करके देख लें तो नहीं मिलेगी। ये जो है ऑफिशियल डाटा है, कहीं से लीक हो गया, उसके आधार पे जहाँ तहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या बताया गया, सुनिए। सब्जेक्ट में क्या बताया गया, पहले ऊपर से सुनिए। कॉन्फिडेंशियल लिखा गया, उसके बाद लिखा गया है भारत सरकार, नीचे रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड। ठीक है, ये कितने तारीख की भाई नोटिस है, तो 10 तारीख। ठीक है, यानी कि 10 अक्टूबर 2023। अब देखिए इसमें ऑर्डर मतलब आपको पता है क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट में क्या बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन इन डायरेक्टिव 43। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है गठन, ठीक है, और रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन का मतलब आपको पता है क्या होता है कि बदलाव। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आरपीएफ की जो भर्ती प्रक्रिया है, पहले आपको पता है कैसे होता था, तो उसी में बदलाव के बारे में कमेटी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें आगे क्या बताया गया है, सुनिए। मेन हम पॉइंट आपको बता देते हैं, पढ़ के बता देते हैं। इसमें क्या बताया गया कि दी लास्ट रिक्रूटमेंट वाज द कंडक्ट इन 2018 इन टर्म्स ऑफ आरपीएफ डायरेक्टिव 43 बाई आरपीएफ इटसेल्फ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो इससे पहले मतलब आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का भर्ती आया था पिछला 2018 में। ठीक है, अब आगे आपको ये बताया रहा, ठीक है, कि अब जो मतलब भर्ती प्रक्रिया है इसमें क्या होगा, कैसे होगा, सुनिए। सिंस फर्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट इज द कंडक्ट बाई आरआरबी। ठीक है, ठीक है, आगे सुनिएगा। सेकेंड स्टेज इन्वॉल्विंग, ठीक है, पीईटी, पीएमटी। पीईटी का मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और पीएमटी का मतलब जानते हैं आप लोग, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेडिकल एंड डीवी इज टू डन बाई आरपीएफ। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मतलब कमेटी का गठन किया जा रहा है, तो उसमें यही चर्चा किया जाएगा कि जैसे कि आरपीएफ का जो फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, ये कौन कराएगा, तो आरआरबी। ठीक है, और जो सेकेंड स्टेज है, मतलब फर्स्ट स्टेज कहने का मतलब जैसे कि रिटन एग्जाम होगा ना जी पहले, तो रिटन एग्जाम भाई कौन कंडक्ट करवाएगा, तो आरआरबी। और सेकेंड स्टेज में आपका क्या आएगा, तो फिजिकल होता है जिसमें पीईटी होगा और पीएमटी। तो ये कौन कंडक्ट कराएगा, पीईटी, पीएमटी और मेडिकल डीवी, चार चीज़, ये कौन कंडक्ट करवाएगा भाई, तो ये आपका कंडक्ट करवाएगा आरपीएफ, यही बताया जा रहा है। ठीक है, अब आगे लिखा गया है कि द कमिटी इज द रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंप्लीट द एक्सरसाइज एट द अर्ली एंड सबमिट, ठीक है, मॉडिफाइड ड्राफ्ट 16 अक्टूबर 2023 पॉजिटिवली। ठीक है, पॉजिटिवली का मतलब होता है किसी तरह आपको इस तारीख तक करना है, यानी कि निश्चित तौर पे करना है। तो आपको डेट ये बता दिया गया है कि 16 अक्टूबर 2023 तक ये जो कमेटी है इसका गठन हो जाना चाहिए पूरा तरह से। और गठन होने के बाद में मतलब इस पर जो फाइनल जो डिसीजन है, डिसीजन मतलब दे देना है कि, तो जब फाइनल डिसीजन आपका 16 अक्टूबर 2023 में आ जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग यानी इस आधार पे आपका वैकेंसी कब से आ सकती है, तो सबसे पहले हम इसी पे चर्चा करते हैं। देखिए आपका जो वैकेंसी है, मान के चलिए कि मिड नवंबर। ठीक है, अब रही बात कि भाई कितना पोस्ट पे वैकेंसी आएगी, तो वैकेंसी लगभग मान के चलिए आप 10,000। ठीक है, और ये जो है आपका मतलब ये कोई मतलब एग्जैक्ट डाटा नहीं है, आधार पे बताया जा रहा है। जैसे इसके पहले कुछ दिन पहले डाटा जारी हुआ था, बताया गया था कहाँ पे कितना खाली है, उस सीट के मतलब आधार पे बताया जा रहा है। ठीक है, सीट के आधार पे। तो ये पोस्ट यहाँ से इतना, और इसका भी अप्लाई हो सकता है कि दोनों साथ में आए, तो इसको भी मान लीजिए कि मिड नवंबर में ही, और इसमें मान लीजिए आप 3,000 के आसपास, 2500 3,000 के आसपास। ठीक है, देखिए एक चीज़ और समझिए, हमने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि भाई कहाँ से मतलब ये जो नोटिस है वायरल हो रहा है, कहाँ से किस आधार पे सब लोग बता रहे हैं, तो ये आपका क्लियर है। ठीक है,
अब देखिए इसके बारे में जब आ गए हैं तो थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, क्या मतलब सिलेबस रहता है, पूरा सब कुछ जान लेते हैं। देखिए समझिए, एज जो रहता है आपका आरपीएफ, ये कांस्टेबल है, ये एसआई है। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का जो एज रहता है 18 से 25। रिलैक्सेशन के बारे में आपको पता है, मतलब सेंट्रल का नियम चलता है तो ओबीसी 3 साल, एससी एसटी 5 साल। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहता है, तो इसमें क्वालिफिकेशन जो रहता है 10th पास, ठीक है। ऐसा करिए दोनों को साथ में समझते हैं, एक एक को समझ लीजिए। देखिए 10th पास, फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500 रुपया लगता है, एससी एसटी का 250 रुपया, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। पहले इसमें एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल होता है। फिजिकल में आपका वही पहले मेजरमेंट होता है, मतलब चेस्ट हाइट वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपका रनिंग होगा। तो एग्जाम, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। अब एग्जाम का सिलेबस क्या है, तो 120 क्वेश्चन, 120 मिनट नहीं 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, ठीक है, मार्क्स मतलब अंक, 90 मिनट, -1/3। तो रेलवे का नियम है, रेलवे में आप किसी भी फॉर्म किसी का भी एग्जाम दीजिए -1/3 होता है, भले स्टेशन मास्टर हो या फिर आपका ग्रुप डी हो, सबका वही होता है, ठीक है। रीजनिंग आप देखिए किस किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आता है। रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस। रीजनिंग से आपका 35 प्रश्न, मैथ से 35 प्रश्न और जीके जीएस से 50 प्रश्न, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल, पीएसटी और क्या है पीईटी। बताए थे एक दिन पीएसटी का मतलब क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और पीईटी का मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेल फीमेल, ठीक है। हाइट जो होता है मेल का 165 सेंटीमीटर और फीमेल का 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात रही तो भाई चेस्ट भाई कितना रहता है, लड़कों का 80 से 85, मतलब 80 मतलब बिना फुलाए, फुला के 85। लड़कियों का चेस्ट नहीं मांगता है, ठीक है। रेस मेल के लिए रहता है 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकेंड में दौड़ना होता है, और फीमेल के लिए 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना होता है। हाई जंप लड़कों के लिए 4 फीट 3 चांस, 3 बार में यदि आप 4 फीट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप असफल डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। फीमेल की बात करते हैं तो भाई 3 फीट 3 चांस, ठीक है, वही 3 चांस तो सबको दिया जाता है। अब देखिए लॉन्ग जंप 14 फीट 3 चांस, ये मतलब लड़कियों के लिए 9 फीट 3 चांस। ये आपका पूरा डिटेल किसका था भाई, तो कांस्टेबल के बारे में। अब एसआई दरोगा के बारे में बात कर लेते हैं। अप्लाई इसका भी बता दिए। देखिए अप्लाई पिछला बार जब 2018 में आया था तो क्या होता है, दोनों साथ में आया था, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई साथ में आया था। तो हो सकता है कि ये दोनों साथ में आए या फिर थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। ये जो दोनों है ना टेंटेटिव है, ठीक है, ये श्योर नहीं है, ठीक है। लेकिन आएगा, ये भर्ती जो आएगा ये श्योर है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ये नहीं है कि मतलब मिड नवंबर को कह दिए तो उसी मतलब थोड़ा सा आगे पीछे, ठीक है। एज जो है 20 से 25, रिलैक्सेशन ओबीसी 3 साल, एससी एसटी वही 5 साल, इधर वाला नियम है। क्वालिफिकेशन देखिए, ये चूंकि दरोगा है तो पता है आपको दरोगा में आपका क्या मांगता है, कहीं का दरोगा, यूपी का दरोगा, बिहार का दरोगा या फिर रेलवे का दरोगा। ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्वालिफिकेशन बता दिए, ग्रेजुएशन। अब फी के बारे में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 500 रुपया, एससी एसटी 250 रुपया। आपको पता है कि इसमें पैसा भी लौटता है, ठीक है, पैसा भी मतलब रिफंड होता है। तो वही कहाँ गया, 500 रुपये लगेगा तो कुछ लौटा दिया जाता है, शायद 350-400 रुपये लौटता है। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। हाँ एक चीज़ और समझिए, पैसा भी जो लौटता है उन्हीं को पैसा दिया जाता है जो लोग एग्जाम में अपीयर होते हैं। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म को भर दिए, एग्जाम देने नहीं जाएंगे तो पैसा आपको लौटाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। एग्जाम, फिजिकल, डीवी, मेडिकल, सेम चीज़। अब सिलेबस 120 क्वेश्चन, 120 मिनट, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, मार्क्स और 90 मिनट, -1/3। सेम चीज़ है, सेम सिलेबस इधर का है। 35 मैथ, 35 रीजनिंग, जीके जीएस 50। हाइट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 165 सेंटीमीटर और एससी एसटी का 160 सेंटीमीटर। फीमेल के बारे में बात करते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 157 सेंटीमीटर और एससी एसटी का 152 सेंटीमीटर। चेस्ट देखिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 80 से 85 और जो एससी एसटी होंगे 76 से 81, यानी कि इनको मतलब 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दी जाती है, ठीक है। फीमेल कट। आगे बढ़ते हैं। रेस 1600 मीटर 6.5 मिनट। देखिए इधर क्या था, 1600 मीटर 5:45, क्योंकि ये कांस्टेबल है, ये क्या है दरोगा है, तो दोनों में अंतर होगा तो ये थोड़ा कम रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। 800 मीटर 4 मिनट, ठीक है। इधर कितना था भाई, 800 मीटर 3:45, यानी कि 15 सेकेंड यहाँ भी आपको मतलब ज़्यादा समय दिया जा रहा है, 15 सेकेंड। यहाँ कितना दिया जा रहा है, 15 सेकेंड, इधर 45 सेकेंड, ठीक है। लॉन्ग जंप 4 फीट 3 चांस, 9 फीट 3 चांस, ठीक है। हाई जंप 4 फीट 3 चांस और ये जो है 3 फीट 3 चांस। देखिए यहाँ भी, यहाँ क्या था 4 फीट 3 चांस, ठीक है। अच्छा नहीं, यहाँ तो दोनों सेम है क्या, हाँ दोनों सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम है। चलिए ठीक है।
यहाँ आपको मेन चीज़ समझिए कहाँ कहाँ आपको मतलब रिलैक्सेशन मिल रहा है, कहाँ कहाँ आपको थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। मेन चीज़ क्या है, आपका दौड़ है, बाकी सब कुछ लगभग जो है सेम है, ठीक है। मेन चीज़ दौड़ है, यहाँ पे आपको 45 सेकंड का रिलीफ मिल रहा है और इधर क्या है लड़कियों का 15 सेकंड का। बाकी डिटेल में पूरा आपको चीज़ हम समझा दिए, कहाँ से कैसे न्यूज़ वायरल हो रहा है, क्या है क्या नहीं है, उस मतलब बता दिए, नोटिफिकेशन पढ़ के बता दिए। शुरू में कॉन्फिडेंशियल लिखा गया है तो ज़्यादा इसको वायरल करना ये ठीक नहीं है, समझ रहे हैं ना। काम से काम रखिए, बस आपको ये मेन चीज़ था कि इन्फॉर्मेशन देना, बता दिए किस आधार पे मतलब वीडियो बन रहा है, इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। अब अपना जो तैयारी है आरपीएफ रिगार्डिंग करते रहिए, ये मत देखिए कि भर्ती आएगा नहीं आएगा, आएगा कंफर्म है, लगभग सब कुछ क्लियर है। बाकी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से आपको बताया जाएगा। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।